गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से आते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो सारे एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीएड का एग्ज़ाम देते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी डिपार्टमेंट को भी देते हैं, दरोगा देते हैं, या कोई भी वैकेंसी देते हैं, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये पूरा वीडियो आप देखें और इसके बाद इससे बेनिफिट लें। पहला हम सवाल कर रहे हैं, पहला आपका सवाल कर रहा है अग्नि का परिवाची शब्द। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन देता है, तो इस ऑप्शन को हम भली भांति देखते हैं। तो अग्नि का परिवाची शब्द क्या है? तो अग्नि का परिवाची शब्द जो है ये हुतासन होगा। अब इसका बाद हम बात कर रहे हैं कि ये अग्नि जो हुतासन है ये इसका सही आंसर है बी। और इसके बाद पवन जो है ये अग्नि का ये परिवाची शब्द है, इसको भी हम दिमाग में रखेंगे। ये पावक हो गया, ज्वाला हो गया, तिमिर हो गया और दमांत हो गया। ये चीज है, ये सारों को हम ध्यान में रखते हैं। तो इसका आंसर ये होगा। सवाल नंबर दूसरा हम देख रहे हैं। तो सेकंड नंबर सवाल आप देख रहे हैं कि सेकंड नंबर सवाल हमारा कह रहा है कमल का परिवाची शब्द क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो कमल का परिवाची शब्द है ये जलज है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी याद रखना है इसमें। अब इसका हम बात कर रहे हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो जल का और परिवाची ये जो हमारा जलज हो गया अर्थात कमल, तो कमल का और परिवाची शब्द क्या क्या है उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो पंकज भी है इसका, जलज, सरोज, नीरज, अम्बुज और वारिज। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, कभी कभी जो है जलज की जगह पर ये सारा दे देगा। तो पंकज का हम लोग देख लिए, पंकज हो गया, जलज हो गया, सरोज हो गया, नीरज हो गया, अम्बुज हो गया, वारिज हो गया। ये कमल का परिवाची शब्द है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब सवाल नंबर 3 हम देख रहे हैं। तो तीसरा सवाल कर रहा है घर का परिवाची शब्द। घर, तो घर का परिवाची शब्द ये निकेतन होगा। बाकी नग नहीं हो सकता, इला नहीं हो सकता, बिहार नहीं हो सकता है। तो यह हमारा निकेतन हो गया। तो ये घर का परिवाची शब्द हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि घर जो हमारा हो गया, तो गृह में घर होता है। तो ये देखिए घर का ये जो है ये परिवाची शब्द हो गया। तो आलय हो गया, आवास, गे, गृह, निलय और निवास। तो ये जो हमारा हो गया ये सारा चीज जितना हम आलय, आवास, गे, गृह, निलय, निवास देखे, ये घर का परिवाची शब्द है। इसको भी हमको दिमाग में रखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सके। तो आज सवाल क्लियर हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है इंद्र का परिवाची शब्द क्या है। तो इंद्र का परिवाची शब्द क्या है? बाजगर हो जाएगा, राजा राज होगा, माधवा हो जाएगा या विनायक हो जाएगा। तो यह हमारा इंद्र का परिवाची शब्द माधवा हो गया। और इंद्र का और परिवाची शब्द कौन कौन है तो यह हम देख रहे हैं। तो यह हमारा देखिए इंद्र का परिवाची शब्द हो गया सुरपति, देवराज, इंद्र, महेंद्र, मधवा और सचिपति। तो ये हमारा जो है इंद्र का परिवाची शब्द याद रखना है ताकि हमारा परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सके। अब सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 5 का रहा हरिण का परिवाची शब्द क्या है। तो हरिण का परिवाची ये बहुत सिंपल है, इसका परिवाची शब्द मृग होगा सही आंसर। और ये इसका जो है ये हम देख लेते हैं। तो यह हमारा जो है ये हरिण जो हो गया इसका परिवाची शब्द सुरभि, कुरांग और मृग, सारंग, हिरण, ये हमारा है। तो ये भी हमको याद भी रखना है। ये पूरा कंप्लीट रहेगा, तब हम कहीं भी ऑप्शन घुमा करके या थोड़ा कंफ्यूजन के लिए डालेगा तो अच्छे से हम सीख लेंगे। अब सवाल नंबर थोड़ा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 का रहा उपकार। उपकार का विलोम जो होता है ये बहुत आसान था, इसका विलोम अपकार हो जाएगा। ये तो ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आगत, आगत का विलोम शब्द जो हो गया तो आगत का अनागत हो जाएगा। इसका आंसर ये हो गया, ये भी आपको कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 8 का रहा सापेक्ष का विलोम क्या होगा। तो सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। ये भली बात आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन करता है। तो आप ये पूरा निरपेक्ष याद रखिएगा अच्छे से, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। सवाल नंबर 9 का रहा स्मरण का विलोम क्या होगा। तो स्मरण का विलोम जो है ये विस्मरण होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये विस्मरण जो है आपको कंप्लीट दिमाग में रखना है। सवाल नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। कह रहा अथ का विलोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल थोड़ा टेक आउट कर लीजिए। ये सवाल जो है बहुत कंफ्यूजन करता है, एग्जाम में जब आया था तो इसमें कंफ्यूजन लोग बहुत कर गए थे। तो अथ का विलोम क्या होता है? ये इति, इति हम याद रखेंगे और ये हमारा आंसर सी है। तो इस तरह से विलोम शब्द आते हैं। और विलोम शब्द के बाकी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। एक प्लेलिस्ट हिंदी का बना हुआ है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट का सिलेक्ट करके बनाए गए हैं। आप वहां से विजिट करके आप सारा जानकारी ले सकते हैं। अब सवाल आते हैं, ये जो सवाल है ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कह रहा अर्थ का विलोम इति हो गया। अब इसमें हम लोग सब थोड़ा सा देख लेते हैं।
अब 5 ऐसा सवाल जो आता है, ये 5 सवाल हमारा अनेक शब्दों से एक बनता है, यानी अनेक शब्द दिए हुए हैं, इसके बदले आपको एक शब्द बोलना है। ये भी 5 सवाल रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम अच्छे से रट लेंगे, समझ लेंगे, ध्यान में रखेंगे, तब हमारा जो है एग्जाम अच्छे से उसमें स्कोर कर पाएंगे। अब सवाल थोड़ा हम आगे देख रहे हैं, तो सवाल नंबर 11 में थोड़ा हम गौर कर रहे हैं। तो लिख रहा है जिसमें संदेह ना हो सके, तो संदेह ना सके तो इसके शब्द क्या हो सकता है, यानी जिस व्यक्ति में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए हम सबसे उपयुक्त एक शब्द जो इस्तेमाल करेंगे वो असंदिग्ध करेंगे, यानी उसमें कोई संदेह है नहीं है, कोई संदिग्ध नहीं है। तो इसका आंसर जो हम लोग लिखेंगे असंदिग्ध लिखेंगे, तो हम इसका आंसर लिख रहे हैं, तो इसका आंसर जो होगा असंदिग्ध हो गया। तो ये जो हमारा है असंदिग्ध, ये हम अच्छे से देख लेंगे और इसके बाद इसको पढ़ लेंगे। तो ये हमारा जो है असंदिग्ध, तो ये हमारा हो गया असंदिग्ध, तो ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर आगे हम बात कर रहे हैं, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा है उसके लिए हमको एक शब्द चुनना था, तो एक शब्द चुनना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम लोग अभियुक्त कहते हैं, अभियुक्त। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। तो ये अभियुक्त हो गया, ये आप समझ गए भली बात है। अब जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, तो जो आंखों के सामने रहेगा उसको हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, तो इसका आंसर प्रत्यक्ष हो गया। और एक चीज और आता है परोक्ष, तो परोक्ष का मतलब है कि सामने परे, आंख के परे परोक्ष। तो ये हमारा क्या कह रहा है, आंख के सामने, आंख के परे रहेगा तब परोक्ष, लेकिन आंख के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। सवाल नंबर हम 14 देख रहे हैं। 14 कह रहा है जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं। ये जो सवाल है जंगल में लगी आग को, इसके बदले एक शब्द का हम लोग इस्तेमाल करना है, एक शब्द को चुनना था। तो जंगल में लगी आग को क्या करते हैं, तो इसका जो है आंसर होगा ये दावानल को बोलते हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन करता है ये सवाल, तो इसलिए आपको ये सवाल जो है पूरा दिमाग में एकदम कैरेन की तरह याद रखना है। तो जंगल में लगी आग को हम लोग क्या कहते हैं, दावानल। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल अब आगे करा, जो कानून के विरोध हो उसे क्या कहते हैं, तो कानून का विरोध जो है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना है, एक शब्द जो है ऑप्शन में चुनना है। तो जो कानून का विरोध हो उसको अवैध कहते हैं, अवैध। ये हमको दिमाग में रखना है। और करीब करीब अवैध मैंने एक्सेप्शन, तो ये हमको दिमाग में रखना है। तो ये अवैध है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं 16। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, कौन सा वाक्य है। अब ये वाक्य है, तो वाक्य हम लोग को 3 तरह से पढ़ना है। सरल वाक्य हो गया, और संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं थोड़ा आसान कि अगर सरल वाक्य है तो सरल वाक्य का मतलब है कि उसमें एक ही उद्देश्य और विधेय रहेगा, एक ही उद्देश्य और विधेय रहेगा। तो एक ही उद्देश्य और विधेय रहेगा। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या हो गया, ये हमारा जो है, तो मिश्र वाक्य में ये मिश्र के बाद संयुक्त अगर हम देख लेते हैं, तो संयुक्त में रहेगा कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक उद्देश्य और विधेय रहेंगे, उद्देश्य और विधेय रहेंगे। तो एक या एक से अधिक हो गया उद्देश्य भी है, यह संयुक्त हो गया। और सरल वाक्य हो गया जिसमें एक उद्देश्य रहेंगे। और हमारा जो मिश्र वाक्य है वो मिला हुआ रहता है। लेकिन संयुक्त वाक्य में है कि जहां हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका परिणाम जो है ये तुरंत नजर आएगा, परिणाम तुरंत नजर आएगा। कारण मोहन की हिंदी पढ़नी है, तो हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के गया, तो यह हमारा जो हो गया ये संयुक्त वाक्य है, इसका आंसर संयुक्त होगा। संयुक्त वाक्य जो ऑप्शन रहेगा वो आंसर होगा। इस तरह से समझ गए होंगे। अब सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, यह वाक्य कैसा है, तो इसका आंसर भी हो गया, ये भी वाक्य जो हमारा है ये संयुक्त वाक्य है। इसका भी आपने क्लियर कर लिया ये डिफिनेशन से। अब कह रहा है छाती पर मूंग दलना, ये जो है ये सवाल देख रहे हैं, ये सवाल मुहावरा से है, लुप्तिया से है। तो हम लोग देख रहे हैं कि छाती पर मूंग दलना, तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ है कि अगर ये देखते हैं हम लोग इसको भी भली बात ही जानते हैं, इसको थोड़ा अंदाजा लगाने का प्रयास करेंगे। तो छाती पर मूंग दलना का मतलब है कि समझिए छाती पर मूंग दल रहा है, इसका मतलब बहुत परेशान कर रहा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। तो ये भी आपको हो गया, यानी छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा, बहुत परेशान करना। अब जान पर खिलना,
ये बहुत मुहावरा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा अच्छे से दिमाग में रखना है। तो जान पर खेलना का मतलब है जोखिम उठाना, जोखिम उठाना, ये भी आपको कंप्लीट रखना है। यानी जान पर खेलने का मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या होगा, जोखिम उठाना। और हम लोग छाती पर मुंह तोलना का अर्थ क्या देख लिए, बहुत परेशान करना। अब इसके बाद हम अगला सवाल कर रहे हैं, कान में तेल डालना। कान में तेल डालना, तो कान में तेल डालने का मतलब है कि कुछ नहीं सुनना, कोई परवाह नहीं करना। तो कान में तेल डालने का मतलब है कि कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। ये ऑप्शन जो रहेगा उसमें हम चुन लेंगे। सवाल नंबर लास्ट का रहा, गांठ में बांधना। गांठ में बांधना, तो गांठ में बांधना का मतलब खूब याद करना। गांठ में बांधना का मतलब है खूब याद करना। तो ये हो गया। इस तरह से हमारा 20 इंपॉर्टेंट वाले हिंदी के कंप्लीट हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और सारे कंपटीशन की जो तैयारी कराई जाती है, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड को पेश किया जाता है। इस तरह से आप हमारे चैनल से हमेशा अप टू डेट रहें। और चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।